पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पेड़ पर लटकती रेप पीड़िता की लाश का सवाल, फूलपुर पुलिस की लापरवाही या न्याय का गला घोटने की साजिश। प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में इंसाफ अब भीख से भी सस्ता हो गया है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है बसना गांव के निवासी राम रक्षा की व्यथा में, जो आज न्याय की उम्मीद लिए दर दर भटकने को मजबूर है। राम रक्षा का कहना है कि उनकी पत्नी के साथ दुराचार हुआ और जब इस जघन्य अपराध का विरोध किया गया तो न्याय पाने के लिए फूलपुर थाने की चौखट पर पहुंचना पड़ा, लेकिन अफसोस वहां न्याय नहीं मिला, बल्कि मिली तो बस खामोशी और बेरुखी। पुलिस की चुप्पी जब औरत की चीखों से भी ऊंची हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कानून अब आंखें मूंदे बैठा है। जब फूलपुर पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी तो मजबूरी में राम रक्षा को अदालत की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अदालत में अर्जी दी, जिसके बाद 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मगर जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई वैसे ही आरोपी सक्रिय हो गए। अब पुलिस तो जैसे नींद में थी, लेकिन आरोपी जाग चुके थे। राम रक्षा का आरोप है कि उनकी पत्नी पर आरोपियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार ने आरोपियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसी जिद की सजा क्या मिली? राम रक्षा का दावा है कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए उनकी पत्नी की हत्या कर दी और उसे नीम के पेड़ से लटका दिया ताकि यह आत्महत्या लगे। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दे दिया। वाह फूलपुर पुलिस, किसी को लटकाओ और कह दो उसने खुद ही फंदा चुना और जांच की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दो। राम रक्षा कहते हैं कि यह हत्या है, लेकिन जांच ऐसी की गई कि जैसे मिर्च की बजाय चीनी छिड़की हो, न दर्द न टीस, बस एक औपचारिकता। जब पुलिस की जांच में सच्चाई की जगह लापरवाही दिखाई दे तो जनता को आखिर किस पर भरोसा हो? थक हार कर राम रक्षा ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से पुनः विवेचना का आदेश प्राप्त किया है। यानी जो काम थाना स्तर पर ईमानदारी से होना चाहिए था, वो अब न्यायालय के आदेश से दोबारा किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये नहीं कि पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं, बल्कि ये है कि आखिर फूलपुर पुलिस प्रदेश सरकार की मंशा को इस तरह धूल क्यों चटा रही है? क्या न्याय केवल कागजों और अदालत तक ही सीमित रह गया है? अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले के बारे में पीड़ित बसना गांव निवासी राम रक्षा ने क्या कुछ कहा। पत्रकार राम प्रसाद यादव की इस रिपोर्ट में। मामला सर, हमारी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ था। बलात्कार अखिलेश कुमार हमारे गांव का है, राम कृपाल का पुत्र, उसने किया था। हम लोग थाने गए, थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई। पुलिस आए, मुआयना भी किए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 156(3) के तहत बलात्कार का एप्लीकेशन देने जा रहे थे। इसी बीच वो लोग साजिश हत्या करवा दिए उसको, और उसकी हमारी पत्नी की हत्या करवा दिए। और एफआईआर नहीं, बलात्कार 302 को एफआईआर नहीं लिखा गया, तो हम 156(3) के तहत कोर्ट से आदेश लिए। तो एफआईआर बहुत जबरन हुआ, तो एफआईआर लिखे। उसके बाद मैंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर लगा दिए। एफआईआर में आत्महत्या बता रहे हैं पुलिस वाले, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए। फिर हम इनकी विवेचना फिर से दायर किए, विवेचना इनकी खारिज हो गई। उसके बाद विवेचना ले आके दिए हैं आदेश कोर्ट से, उसको भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा, एफआईआर हुआ था कोर्ट के माध्यम से, उसके बाद पुलिस यहाँ जो है एफआईआर लगा दी थी। एफआईआर लगा दी, फिर आप कोर्ट जाते हैं? फिर कोर्ट गए, कोर्ट से फिर मुकदमा चला, फिर एफआईआर इनकी रद्द होके फिर आदेश हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। विवेचना का आदेश पुनः हुआ है? फिर पुनः विवेचना का आदेश हुआ है। किस तरह से कार्रवाई फूलपुर पुलिस कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर। हम फ़ोन भी करते हैं, वो कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। यहाँ कोई पुलिस आती ही नहीं, और ना तो हमारा बयान लिया जा रहा।